आज झारखंड के क्लास में नदी घाटी परियोजना के बारे में देखने जा रहे हैं। नदी घाटी परियोजना शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए देखते हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत का मंदिर, ये याद रखिएगा, आधुनिक भारत का मंदिर। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। वो किसने कहा है? वो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है। आधुनिक भारत का मंदिर यानी कि नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। सबसे पहला है दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीबीसी। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? वो है दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना वो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का आरंभ 1948 में किया गया। कब किया गया? यानी कि डीबीसी 1948 में आरंभ किया गया था। इस परियोजना दामोदर घाटी परियोजना का आरंभ 1948 में किया गया। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखिएगा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब कौन कौन स्टेट से परियोजना संबंधित है। यानी दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। यह परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह परियोजना यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो अमेरिका के टेनेसी घाटी यानी कि अमेरिका की टेनेसी घाटी है उससे प्रेरित होकर बनाया गया है, याद रखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम का स्थापना 1948 में किया गया। कब किया गया? तो 1948 में, यानी कि डीबीसी जो है उसका स्थापना कब किया गया? 1948 में किया गया। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि डीबीसी का स्थापना कब किया गया है, वह 1948 में है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है कलकत्ता में, यह याद रखिएगा, कलकत्ता में है। दामोदर घाटी परियोजना है वो, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, कितने बड़े बांध है? 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह तथा 3 तापीय गृह का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। इस जो ये दामोदर घाटी परियोजना है इसके अंतर्गत जो है वो 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है और 3 तापीय गृह का निर्माण किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा इसमें 8 बड़े बांध है, अवरोधक बांध है और जल विद्युत गृह है तथा तापीय विद्युत गृह के बारे में। सबसे पहला 8 इसमें बड़े बांध कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि तिलैया, मैथेन एवं बाल पहाड़ी। तिलैया डैम जो है और मैथेन डैम है और बाल पहाड़ी है, ये बराकर नदी पर, कौन से? बराकर नदी पर स्थित है। याद रखिए, तिलैया, मैथेन और बाल पहाड़ी बराकर नदी पर स्थित है। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम का पार्ट बनेगा ही बनेगा इस बार। नेक्स्ट है पंचेत, अय्यर और बैरमो। कौन कौन सा? पंचेत, अय्यर और बैरमो, ये दामोदर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, दामोदर नदी पर स्थित है। बोकारो और कोनार, ये बोकारो नदी पर स्थित है। ये जितने भी बांध है ये किस नदी से संबंधित है और किस नदी पर स्थित है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी पर संबंधित है और किस नदी पर है, स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना में एक अवरोधक बांध है और वो कौन सा है? वो है दुर्गापुर बांध। दुर्गापुर बांध जो है वो एक अवरोधक बांध है, याद रखिएगा। एक मात्र अवरोधक बांध कौन सा है? वो दुर्गापुर अवरोधक बांध है, ये याद रखिएगा। 6 जल विद्युत गृह है। दामोदर घाटी परियोजना में 6 जल विद्युत गृह है, वो कौन कौन सा है? देखिए,
तिलैया है, मैथेन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। पहला कौन सा है जल विद्युत गृह में? पहला तिलैया, दूसरा मैथेन, तीसरा बाल पहाड़ी, चौथा पंचेत, पांचवा बेरमो और छठा कोनार है। ये याद रखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना में 3 तापीय विद्युत गृह है। 3 तापीय विद्युत गृह है। कौन कौन सा है? पहला है बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। याद रखिएगा, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, ये तीनों का है तापीय विद्युत गृह है। वो किस पे है? दामोदर घाटी परियोजना में। दामोदर घाटी परियोजना जो है, इस परियोजना के अंतर्गत 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। कितना? 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है दामोदर घाटी परियोजना से। याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। और इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा, 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ये याद रखिएगा। दूसरा है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का शुरुआत 1982-83 में की गई थी। कब की गई थी? 1982-83 में की गई थी। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1982-83 में की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा कि 1982-83 में स्वर्णरेखा नदी घाटी की परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, याद रखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। किस किस स्टेट की है? झारखंड की है, पश्चिम बंगाल की एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ये याद रखिए। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। याद रखिए, ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध, इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध, एक चांडिल एवं गोलुडी, ये घाटशिला के निकट है। याद रखिएगा, चांडिल एवं गोलुडी ये घाटशिला के निकट। और स्वर्णरेखा की सहायक नदी कौन सी? स्वर्णरेखा की सहायक नदी कौन सी? खरकई। याद रखिएगा, खरकई स्वर्णरेखा की सहायक नदी पर 2 बांध, एक ईचा बांध जो चाईबासा के निकट है और एक गाजिया बांध जो जमशेदपुर के निकट बनाया जाना है। याद रखिएगा। देखिए क्या क्या है इसमें बोला रहा है कि स्वर्णरेखा नदी में 2 बांध, एक चांडिल एवं गोलुडी जो घाटशिला के निकट, और स्वर्णरेखा की सहायक नदी, स्वर्णरेखा की सहायक नदी कौन सी? खरकई। खरकई पर 2 बांध, एक ईचा बांध, याद रखिए ईचा बांध, ईचा बांध चाईबासा के निकट। याद ये रखिएगा याद कि ईचा बांध चाईबासा के निकट एवं गाजिया बांध, ये गाजिया बांध वो जमशेदपुर के निकट बनाया जाना है। ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ा जा रहा है कि इस परियोजना से हुंडरू जलप्रपात से लगभग 200 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी घाटी जो परियोजना है, इस परियोजना से हुंडरू जलप्रपात से लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मयूराक्षी परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग पर, इस परियोजना के अंतर्गत इनकी मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग पर कनाडा बांध, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध, कनाडा बांध, ये बांध, और निचले भाग पर एक मतलब अवरोधक बांध वो तिलपारा में बनाया गया है। याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग जो है उस पे एक कनाडा बांध और निचले भाग में अवरोधक बांध तिलपारा में बनाया गया। अवरोधक बांध जो वो तिलपारा में बनाया गया है, ये याद रखिएगा। कनाडा बांध दुमका जिले के मसानजोड़ स्थान पर कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। याद रखिएगा कनाडा बांध जो है वो दुमका जिले में है, और दुमका जिले के किस जगह पर है? वो मसानजोड़ स्थान पर। और किसके सहायता से बनाया गया है? याद रखिए कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। कनाडा बांध जो है दुमका जिले में स्थित है, और किस एग्जैक्ट जगह का नाम पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि मसानजोड़
के स्थान पर, और किसके सहायता से बनाया गया है? वो कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। मसानजोड़ बांध, जिसको मसानजोड़ बांध 1955 में चालू किया गया था। ये जो मसानजोड़ बांध है यानी कनाडा बांध, ये 1955 में चालू किया गया था। इसका औपचारिक उद्घाटन कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कनाडा बांध जो है उसका उद्घाटन कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन, कौन? लेस्टर बी पियर्सन द्वारा किया गया था। यानी कि मसानजोड़ बांध का उद्घाटन कब किया गया था? 1955 में। और किसके द्वारा किया गया था? लेस्टर बी पियर्सन के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये याद ही रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन कौन किया था और कब किया गया। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना, इस परियोजना के तहत गढ़वा जिले के कटकू नामक स्थान पर एक बांध और एक विद्युत गृह बनाया जाना है। क्लियर है कि ये जो उत्तरी कोयल परियोजना है ये गढ़वा जिले, याद रखिएगा किस जिले से संबंधित है? गढ़वा जिले से। और जगह अगर पूछा जाए तो कौन सी जगह? कटकू। याद रखिएगा, कटकू नामक स्थान पर एक बांध और एक विद्युत गृह बनाया जाना है। याद रखिएगा, एक बांध और विद्युत गृह बनाया जाना है। उत्तरी कोयल परियोजना जो है वो किस जिले से संबंधित है? ये याद रखिएगा कि गढ़वा जिला से माने संबंधित है। उत्तरी कोयल परियोजना जो है वो गढ़वा जिले से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना, यह परियोजना दक्षिण कोयल नदी और उसकी सहायक नदी कारो पर स्थित है। कोयल कारो परियोजना जो है वो दक्षिण कोयल नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी है? दक्षिण कोयल नदी, और उसकी सहायक नदी यानी दक्षिण कोयल की सहायक नदी कारो पर स्थित है। दक्षिण कोयल नदी और उसकी सहायक नदी कारो पर कोयल कारो परियोजना स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई थी। याद रखिएगा, कोयल कारो जो परियोजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973-74 में की गई थी एवं 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। बोले रहा कि कोयल कारो जो परियोजना है 1973-74 में शुरू की गई थी और किसी कारणवश वो 2003 में उसे बंद कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो ये थे झारखंड के भूगोल के नदी घाटी परियोजना के बारे में। इस चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।